जय गुरु जी संगत जी। आज हम दिव्य आभा से 45वां सत्संग सुनेंगे, जिसका शीर्षक है जन्म दिवस पर उपहार। यह लिखते हुए मेरे नेत्र जल प्रवाह से धूमिल हो रहे हैं। मेरा पुत्र शांतनु जानना चाहता है कि मुझे अपने कार्यालय का कार्य समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। उस बेचारे को यह ज्ञात नहीं है कि मैं जो कार्य कर रही हूँ वह उससे ही संबंधित है। यह लेख 2001 में, जब वह मात्र 3.5 वर्ष का था और उसे दौरे पड़ते थे और उसके बाद उसके स्वस्थ होने तक का आख्यान है। डॉक्टर ने सोचा कि उसके रोग का कारण अंधेरे से डर है और उस पर उन्होंने कुछ और विचार करने समय का दुरुपयोग समझा। किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसे दो और बहुत बड़े दौरे पड़े। स्नायु विशेषज्ञों ने अनेक परीक्षण करवाए और निर्णय लिया कि उसे किसी प्रकार का मिर्णी रोग है। तुरंत उसकी चिकित्सा आरंभ हुई, किंतु दवाइयाँ लेते हुए वह सदा खोया और डरा लगता था। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरु जी के जन्म दिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम उनके चित्र प्राप्त हुए और जब जब भी लगता था कि उसे दौरे पड़ने वाले हैं, हम वह चित्र उसके पास रख देते थे। ऐसा करते ही विपदा टल जाती थी। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी भौतिक अनुपस्थिति में हम अत्यंत दुखी असहाय हो गए। जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें एक गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को शांतनु के रोग में अवगत कराया। सुनकर वह केवल क्यों बोले और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें शेष संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से सुनी नहीं है। समारोह के अंत में हमने दोबारा गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मेरी पत्नी ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी ने चेतावनी देते हुए बोला कि यदि इस समस्या के बारे में और कुछ भी कहा तो वह हमें वहाँ से भेज देंगे। हम डर गए। संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि दिल्ली की संगत वहाँ रुककर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अगले दिन सुबह दिल्ली लौटने पर हमने शांतनु की दवाइयाँ बंद करने का निश्चय किया। मेरे भाई, जो उसकी स्नायु विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक और उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी की राय के विरुद्ध, हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। शांतनु ने भी मुझे अपनी भूमिका निभाई। उस समय तक वह 4 वर्ष का हो गया था। वह गुरुजी के चित्र के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने उसे अबोध की निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े और अपनी 8.5 की आयु में उसे जितना नटखट होना चाहिए वही है। मेरी आंखों से फिर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। इस सत्संग की समाप्ति होती है। ये लिखा गया है नवीन और मीनू शर्मा द्वारा, जो कि दिल्ली से हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।